ऐसा वरदान मांगा है। सुलेमान ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, इसलिए तूने ये वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और दीर्घायु और न धन और दान और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा, और शत्रु मेरे दुश्मन को नाश करने के लिए शक्ति दे, परंतु समझने के और समझ। देखो ये तीन चीज नहीं मांगा था सुलेमान ने। क्या नहीं मांगा? दीर्घायु और धन, दीर्घायु नहीं मांगा, और धन नहीं मांगा, और शत्रुओं का नाश करने के लिए नहीं मांगा। नाश करने के लिए भी नहीं मांगा। उन्हें क्या मांगा पता है? परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। समझने के लिए, समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। वरदान मांगा। इसलिए सुन कि मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और बुद्धि और विवेक से। देखो यहाँ बुद्धि लिखा हुआ हिंदी में, तमिल में ज्ञान लिखा हुआ है। बुद्धि बाद में आएगा, ज्ञान का बाद बुद्धि, बुद्धि का बाद ज्ञान नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ से पढ़ाई कर रहा है लेकिन ज्ञान नहीं आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ ज्ञान। सुलेमान ने परमेश्वर से लोगों को विचार करने के लिए ज्ञान मांगा। आमीन, हालेलुया। और आगे, बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझे से पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। देखा? हेलो, आज तक ऐसा सुलेमान का अमीर जैसा इस जगत में पैदा नहीं हुआ और पैदा भी नहीं होगा। उसका सोना कितना था पता? गिनती नहीं। मतलब कितना ट्रक लोड, मतलब एक ट्रक है ना, ऐसा गिनती आया उसका पास आया सोना चांदी। परमेश्वर उतना आशीष दिया उसको। क्यों दिया? उन्हें बुद्धि से क्या किया? ज्ञान मांगा। लोगों को न्याय करने के लिए, विचार करने के लिए ज्ञान मांगा। इसलिए परमेश्वर ने सोचा, बेटा तूने दीर्घायु से नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, और शत्रु को पर नाश करने के लिए आपने सामर्थ्य नहीं मांगा, तूने अच्छा से फल मांगा है। क्या है? ज्ञान। अब आपको एक ही चीज बता रहा हूं, प्रार्थना करने के समय आपको क्या चाहिए पता? ध्यान। याकूब पत्री 1 से पढ़ो। मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम किसी बात की घटी न रहे। किसी बात में घटी नहीं रहना चाहिए आपके लिए। किसी बात मतलब यहाँ बात लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है किसी में भी आपको घटी नहीं रहना। हेलो हेलो, सुनो सुनो, किसी बातों में घटी नहीं, ये गलत बातों में नहीं। आपके घर में किसी का भी कमी नहीं होना है, वही लिखा है यहाँ। किसी चीज का आपको कमी नहीं होना। यस। हर चीज में आप आशीष रहना है। आमीन। याकूब कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह का भाई है, छोटा भाई। पहले याकूब परमेश्वर यीशु मसीह मजाक किया, मजाक उड़ाया, अपना भाई लोग मजाक उड़ाया, परिवार मजाक उड़ाया। लेकिन मसीह जिंदा उठ के स्वर्ग में जाने के बाद याकूब यूदा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह के ऊपर। वो ये किताब लिख रहा है। आपको ज्ञान कमी है, परमेश्वर संपूर्ण देने के लिए तैयार है। आमीन। या याकूब लिख रहा है, ज्ञान कमी होने से तुम परमेश्वर से मांगो, वो थोड़ा थोड़ा देगा। ऐसा नहीं लिखा, वो परिपूर्ण से देना वाला है। आमीन, हालेलुया। आपका कमी को परमेश्वर नहीं देखता है। प्रभु मुझे ज्ञान कमी है, मेरे बुद्धि कमी है, मुझे थोड़ा दे दो। आप थोड़ा देगा, मांगने से प्रभु पूरा दे देगा। क्यों? आप उनका बेटा है, बेटी है। अगर बेटी खाना खा रहा, थोड़ा सा खाना देगा तो उसका पेट भर जाएगा? नहीं। आपको मालूम है ना उसका पेट कितना है, कितना खाता है, कितना खाना खा रही है। फिर आपको अगला दिन क्या करना पड़ेगा? 3 रोटी अवल बेटी के लिए ज्यादा बनाना पड़ेगा। क्यों? बेटी 4 रोटी खा रहा है। आपको इतना ज्ञान रहने से, मुझे इतना ज्ञान रहने से, ये जगत को आसमान सबको बनाया परमेश्वर के कितना ज्ञान होना चाहिए, सोच के देखो। अब थोड़ा सा मांगने से परमेश्वर पूरा देता है। लेकिन कैसा मांगना है पता है? विश्वास के साथ। वही है लिखा हुआ, पढ़ो। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो, बुद्धि नहीं ज्ञान का घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से मांगो। हेलो सरकार में कौन कौन काम कर रहा है? आप भी काम कर रहे हैं ना, म्युनिसिपालिटी में, वो भी सरकार है ना। नया नया सिस्टम बनाने के लिए बुद्धि ज्ञान से पूछो, सारे सफाई करने के लिए मशीन आ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि इसलिए चाहिए। ये मोबाइल कौन बनाया? सारे सिस्टम, बिजली, सब कुछ 99% मसीह लोगों ने बनाया। आपको पता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, गूगल में सर्च करके देखो। ये 2 लोग बनाया, यूदी लोग, मसीह लोग। क्यों? उनको प्रभु ने ज्ञान बुद्धि दिया है।
आज भी यहूदी लोग एक छोटा सा देश है, सुनो, एक छोटा सा देश, उस देश के बीच में 52 मुस्लिम कंट्री है। कितना है? 52। 53 कंट्री है, लेकिन एक छोटा देश को नाश नहीं कर पाया। क्यों? हेलो, सुनो, एक छोटा सा देश ऐसा करेगा ना, एक बम गिर गया तो पूरा 1 सेकंड में इजराइल खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर कई युद्ध हुआ, लेकिन क्यों नाश नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर उसको बचा के रखा है। 4 हवर आमीन, अपने हालेलुया, हाथ डाल के रखा है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता है। वैसा आपका परिवार का बीच में एक हाथ लगा के रखा है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, मेरे बीच में, आपका बीच में एक स्वर्गदूत हमेशा खड़ा हुआ है। इसलिए जगत में तुमको तकलीफ आ रहा है, शैतान को पसंद नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसको पहचानने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। अरे आपका पास पैसा नहीं है, सोना नहीं है, बात नहीं, छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह है ना। पतरस आमीन, बोल रहे, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, नसरेना यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जाओ। वो लंगड़ा खड़ा हो गया भाई। आमीन, उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान। पतरस कौन था? मछली पकड़ रहा था, वो पढ़ाई भी नहीं किया। यूहन्ना कौन है? मछली पकड़ रहा था, उसके ज्ञान भी नहीं है। राजा देख रहे, ये तो दोनों नहीं पढ़ा, इसको कैसा इतना ज्ञान आ गया, इतना सामर्थ्य कहां से आ गया? आ गया स्वर्ग से, मेरे पिता का आत्मा उसके ऊपर उतर के आया हुआ है। आमीन, हालेलुया, आपके ऊपर भी है, विश्वास कर, आपके आमीन, ऊपर भी है। आमीन, उसको मैनिफेस्ट करना आपका काम है। यस, मेरे बच्चा जन्म लिया है, पालने के किसका काम है? मेरा है। अच्छा खाना देना है, अच्छा दूध पिलाना है, सब कुछ हमारा काम है। वैसा परमेश्वर आपको, मुझे आत्मा दिया है, उस आत्मा को हम बढ़ाना है। कैसा? वचन का साथ हर दिन, रात और दिन बाइबल का रीड करते रहो, आपका ज्ञान मिल जाएगा, बुद्धि मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, कई लोग का गवाही बोल सकता हूँ, बहुत गवाही है मसीह के अंदर, इतना गवाही है, इतना गवाही। मुझे मेरे गवाही ले लो। मेरे पिताजी ने बताया, अरे तो पढ़ाई करने के लिए लाके नहीं, 10 सुअर लेके देता हूँ, तो पाल ले, तेरे जीवन हो जाएगा तेरे लिए। तो उसी जमाने में शैतान ऐसा भड़का के रखा है, लेकिन आज ऐसा नहीं। जो कमी था, घटी था, बुद्धि में, ज्ञान में कमी था, परमेश्वर सबको ऊंचा कर दिया। आमीन, आज उच्च स्थान में कौन है पता? जाके देखो रजिस्ट्री में, जो पढ़ाई नहीं किया वही लोग उच्च स्थान में रहेगा। आमीन, क्यों? उन लोग परमेश्वर के ज्ञान का वजह से। जो मसीह नहीं है, उनके घर में भी चुपके बाइबल पढ़ रहे हैं। कौन सा पता? नीति वचन। एक तमिलनाडु का एक सिटी का मेयर था, अभी अपना तुमसर कैसा है, म्युनिसिपालिटी के सबका ये पूरा कंट्रोल एक अधिकारी के पास रहेगा। वैसा तिरुपुर एक छोटा जापान है इंडिया में, क्योंकि वहां से इंडिया पूरा वर्ल्ड पूरा कपड़ा बन के जाता था। मेरे कंपनी भी वही रहता। उस अधिकारी एक बार मीटिंग चल रहा था, पब्लिक मीटिंग, मतलब मसीह नहीं, वो सरकार का। उसने क्या गवाही दिया पता है? मेरा इतना ज्ञान है ना, ये कहां से आया पता है? मैं एक बाइबल में एक किताब है, कौन सा? नीति वचन, मैं उसको डेली अंगीकार करता हूँ, इसलिए मेरे को इतना ज्ञान परमेश्वर ने दिया करके गवाही दिया। आमीन, हालेलुया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नीति वचन हर दिन पढ़ते रहो। बुराई क्या है, भलाई क्या है, वहां आपको आशीष मिल जाएगा। क्यों? हम बुराई से बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है, क्या पता है? नीति वचन। यस, नीति वचन अपन को पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। आमीन, शुद्ध होने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, आमीन, अंधेरा दूर हो जाएगा, आमीन, शैतान दूर हो जाएगा। आमीन, पवित्र का जगह में, पवित्र का स्थान में शैतान काम नहीं कर सकता है। उजाला का सामने अंधेरा कहाँ रहेगा? इतना बड़ा लाइट लगा हुआ है, अब बंद करेगा तो अंधेरा हो जाएगा। बंद कर बेटा, बंद कर, 1 मिनट बंद कर। अंधेरा हो गया, चला इसे रहने दो। अंधेरा हो गया, अभी अंधेरा है। उजाला, अंधेरा उजाला को पकड़ के रखा नहीं, अंधेरा चले गया ना। यस, उजाला आने से अंधेरा चला गया। उजाला कौन है? वो उजाला कहाँ है? हमारे पास प्रभु ने क्या वादा किया? तू जगत का ज्योति ज्योति है। वो ये ज्ञान। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, पहला कुरिन्थियों आखिरी एक वचन पढ़ो, बाद में याकूब का आएंगे। डेली अंगीकार कर रहा था पौलुस, मसीह यीशु में हो, तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए। हाँ सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ अच्छा सब लोग अंगीकार करो, सब लोग अंगीकार करो, इस वचन का अंगीकार करो। हाँ, परंतु उसी की ओर से अंगीकार करो। तू मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से
हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए बोलो। ऐसा मेरे रखो, लिए ज्ञान ठहरा। ऐसा रखो, सुनो, ऐसा रखो। परमेश्वर का ओर से मसीह मेरे लिए ज्ञान ठहरा हुआ है। मसीह मेरे लिए ज्ञान ठहरा, हाँ, और अंगीकार कर। अर्थात धर्म धर्म और पवित्रता पवित्रता और छुटकारा। छुटकारा। हालेलुया। हालेलुया। अंगीकार कर रहे पौलुस, Yes. मुंह से अंगीकार कर रहे हैं। यीशु मसीह मेरे लिए ज्ञान है, बोलो यीशु मसीह मेरे लिए ज्ञान है, यीशु मसीह मेरे लिए ज्ञान है, मेरे लिए पवित्रता है, मेरे लिए पवित्रता है, मेरे लिए छुटकारा पाया। मेरे लिए छुटकारा पाया अभी है। मैं पवित्र हूँ, अभी मैं पवित्र हूँ, ज्ञान मेरे अंदर है, ज्ञान मेरे अंदर उजाला है, मेरे अंदर है, उजियाला मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर है, बुद्धि मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है, परमेश्वर है मेरे अंदर है। परमेश्वर ही मेरे अंदर है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया।